नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 2022 की जितने भी कैंडिडेट्स जितने भी बहनें हैं और आप सभी के लिए रिजल्ट का जो इंतज़ार है थोड़ा सा ज़रूर बढ़ा है, लेकिन आप सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट्स में छोटी कोई गलती है, कोई बड़ी भी गलती मिस्टेक अगर हो गई है, आपने हमारा वीडियो ना देख पाया हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में आपके कमी रह गई थी, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होने से उसका सलूशन नहीं निकलेगा, बल्कि जो उसका समाधान हमने उस समय बताया था उस समय आपने किया होगा, नहीं कर पाए हमें, उसके लिए एक और मौका दिया जा सकता है आयोग की तरफ से। पिछले 2 दिनों से एक उत्तराखंड ट्रिपल एससी में एएनएम की भर्ती है, उसका पीडीएफ वायरल किया जा रहा था। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, फिर वही चीज़ें हमने आपको बता दें कि ये उत्तराखंड का है। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा हो सकता है, दोनों आयोग अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, भर्ती एक है। भर्ती एएनएम की वो भी भर्ती है, ये भी एएनएम की भर्ती है, लेकिन आयोग के कुछ रूल्स अपने अलग अलग होते हैं, प्रोसेस उनका अलग होता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी आपके लिए जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या हो, वहाँ पर एक पीडीएफ लिस्ट जारी की जा सकती है कि उसमें एक मौका मिल सकता है, एक अंतिम मौका मिल सकता है डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो उसको सुधारने के लिए। ये केवल आप लोग पूछ रहे थे, उसके आधार पर हमने आयोग से पता करने का प्रयास किया है। जैसे ही चीज़ें कन्फर्म होंगी आपको बता दिया जाएगा। बाकी 2 दिन से वो पीडीएफ वायरल हो रही थी और आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि हमें पीडीएफ का लिंक दे दीजिए। वो यूपी ट्रिपल एससी का है ही नहीं। अगर आप अभी जाएंगे यूके ट्रिपल एससी, आप यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको पीडीएफ में उसमें आपकी कोई डिटेल्स उसमें नहीं है, ना ही वो भर्ती आपकी है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो आप जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में हमने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर के भी वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट का समय यहाँ पर आपका और चाहिए, लेकिन वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। और आज हमने लगभग 2 ढाई 3 घंटे यार और उससे भी ज़्यादा समय लगा होगा, क्योंकि बीच बीच में हमने कई बार जो है आपके कमेंट के रिप्लाई भी किए हैं। तो प्लीज़ अगर किसी के कमेंट के रिप्लाई ना हो पाया हो तो आप परेशान ना हुआ करिए। हमारी कोशिश होती है, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ, हमारी कोशिश होती है कि आपका कोई भी सवाल या कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, छूटना नहीं चाहिए। एक बड़ी अपडेट हम आयोग से है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आप धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा। आपको अपना एक अंगूठा का बटन लाइक पर दबाना है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, आप सभी को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर देंगे तो सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचती रहेगी। एक देखिए जो रिमार्क वाला सेक्शन था, वो सेक्शन आपको नहीं भरना था, वो जो अधिकारी स्टाफ थे उनको भरना था। अगर सब कुछ ओके था तो वहाँ पे नो लिख रहे थे। कुछ जैसे अलग अलग टेबल पे अलग अलग अधिकारी होते हैं, तो कुछ उनके लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों ने नो लिखा हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ भी ना लिखा हो, केवल डैश लगा के छोड़ दिया हो कि कोई रिमार्क नहीं, मतलब कोई दिक्कत डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। कुछ अगर दिक्कत रहा होगा तो उन्होंने वो रिमार्क में लिख दिया होगा। डॉक्यूमेंट्स एक बार रीचेक भी होता है, जिनके रिमार्क होते हैं तो वहाँ पे आवश्यक नहीं होता है कि वो सभी डीबी रिजेक्ट होंगे। डीबी रिजेक्ट बहुत बहुत रेयर केस में होता है, जब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है या फिर लगता है कि नहीं एलिजिबिलिटी नहीं है या फिर ज़्यादा दिक्कत है, तभी वहाँ पर होता है। अदरवाइज़ वहाँ पर एक बार फिर से भी मौका दिया जाता है या दिया जा सकता है। उसकी भी एक पीडीएफ आप सभी के सामने बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। रिमार्क यहाँ पे कमेंट आपके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें रिमार्क को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। रिमार्क वाला कोई अलग से आपको फॉर्म नहीं भरना था, ठीक है। अधिकारी ही रिमार्क वाला वो भरते हैं लास्ट में, पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एक बार वेरीफाई करने के पश्चात, और सबसे लास्ट में उसको भरा जाना था। एक प्रोफार्मा आपसे भरवाया गया होगा, एक सिग्नेचर आपसे लिया गया होगा। स्टार्टिंग में आपने जो कुछ भी फॉर्म भरा हो तो ठीक है, लेकिन बाद में जो एक प्रोफार्मा लास्ट वाला भरवाया गया होगा उस पर आपके सिग्नेचर हुए होंगे। उसी पर एक रिमार्क वाला भी कॉलम बना हुआ था, उसमें रिमार्क लिखा जाता है अधिकारी की तरफ से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। चलिए इसके बाद एक कमेंट हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि फर्जी या कुछ दलालों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा हर भर्ती में जो है इस प्रकार की गलत चीज़ें या फिर गलत खबरें, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, वो भी चीज़ें हो सकती, लेकिन किसी के पास कोई भी साक्ष्य हो, आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग में या फिर सरकार से आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक कमेंट यहाँ पर आया हुआ है और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी इनका है, और इन्होंने पूरी डिटेल्स भी यहाँ पर बता दी है कि आयोग में उनके एक जानने वाले हैं, और उन्होंने भी बताया है कि आयोग में ऐसा कोई भी जो भ्रामक खबरें बताई जा रही हैं, पैसा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती जो है साफ़ सुथरी हो रही है
और इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे दलाल होते हैं, आपके मान लीजिए नंबर 40 है, वहाँ पे कट ऑफ हो सकता है 20 जाए एससी कैटेगरी की, या 22 जाए, 18 जाए, 19 जाए, तो वो क्या बोलेंगे आपसे कि कट ऑफ जो है 45 जाने वाली है। आप देखेंगे शुरू में कट ऑफ कितनी ज़्यादा बताई जा रही थी। गूगल वगैरह पे जो आप पोस्ट देखते होंगे ना, पहले आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, डीबी रिजल्ट आने से पहले एक वहाँ पर मार्क्स लिख करके दिखाया जा रहा था, इतना पासिंग मार्क होगा तभी आप डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। पूरी तरह से फेक न्यूज़ चलाते रहते हैं। और कुछ बहनों का कमेंट ऐसा भी आया हुआ था कि वो कह रहे थे कि नहीं वहाँ पे सही बताया जाता है। तो ठीक है, आपको जहाँ पे उचित लगे आप देखिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे लेवल से, हमारे स्तर से, जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, पुराने देखने वाले, सभी को पता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक सही जानकारी दी जाती है। कुछ जो चीज़ें होती कभी कभी हमने आपको बताने का प्रयास किया, तो आप वीडियो को पूरा अगर नहीं देखे होंगे तो आपको वहाँ पे हो सकता है कि आधी अधूरी जानकारी मिली हो। रिजल्ट आने वाला है। और एक यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि अभी कट ऑफ को लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए, मेरे जानकारी में कोई अलग से पहले कट ऑफ को लेकर के चर्चा हो रही हो या फिर चर्चा है, ऐसा हमें नहीं मालूम पड़ा है। हमने भी पता करने का प्रयास किया है कि कोई पहले से कट ऑफ, लेकिन अगर ऐसा हो भी सकता है, हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि ऐसा हो कि पहले एक कट ऑफ को डिसाइड किया जाए, उसके बाद फाइनल मेरिट बने, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। अभी हम आपको बता दें, लोक सेवा आयोग से, यूपी पीएससी से स्टाफ नर्स की भर्ती हुई है, वहाँ पर भी फाइनल मेरिट आ गई थी। उसके बाद ज्वाइनिंग उन लोगों की करवानी है, उसके लिए वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी समय से उनकी जो भर्ती है वहाँ पे रुकी पड़ी है। तो पहले कट ऑफ का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पर आयोग अगर ऐसा कुछ डिसाइड करता है तो मे भी ऐसा हो सकता है। 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है जिनकी कुछ गलतियाँ हों, उनकी एक PDF जारी कर दें कि वो लोग गलती को सुधारने का एक अंतिम मौका मिल जाए। हो सकता है कि पहले कट ऑफ डिसाइड करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा जब भी करना होता है तो एग्ज़ाम से पहले होता है, बाद में करने पर विवाद होता है भर्ती में। इसके बाद देखिए, जो जाति निवास होता है उसकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे हर आयोग का अपना एक रूल होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का, 3 साल का। आप लोग थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास किया करिए, ठीक है। आयोग का अपना अपना रूल होता है, और अक्सर जो आयोग होते हैं 3 साल, कहीं कहीं पर आप देखेंगे 6 महीने का लेटेस्ट भी मांग लेते हैं। तो 3 साल का जो है लगभग जाति निवास वो लोग करते हैं वैलिड, लेकिन पुराना होने की दशा में फिर उनको एक नया देना पड़ता है। नया के लिए हमने आप सभी को कहा था कि आप लोग नया ज़रूर बनवा लीजिएगा, जिनका ज़्यादा पुराना हो, या ऑफलाइन हो या ज़्यादा पुराना हो, या हस्बैंड का भी हो पुराना, कोई पिता पक्ष वाला ढूंढ लीजिए, या हस्बैंड वाला आपने दिया हो एफिडेविट के साथ दीजिएगा, और एक नया पिता पक्ष वाला ज़रूर बनवा लीजिएगा, भले ही पिता पक्ष की तहसील से आख्या लगवा करके ही क्यों ना बनवानी पड़े। तो जो कुछ भी है, अभी आप लोग परेशान मत होइए, आपका DB हो जाए, बस यही उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह की चीज़ें जो भी आपके कमेंट होते हैं बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, सुझाव होता है, जो भी आपकी समस्याएं होती है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें कोई अधिकारी नहीं बोलेंगे। अगर आप कह रहे हैं हो सकता है उन्होंने ऐसा बोला हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि अधिकारी बोलेंगे पैसा चल रहा है या फिर इनडायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं होता है कहीं पर। इसके बाद देखिए, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ऐसा कुछ अभी है नहीं, अगर होगा तो आपको हम कंफर्म बता देंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको अन्य प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है उनके बारे में भी आप लोग पूछते हैं कमेंट करके, इसलिए मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। पहले कट ऑफ फिर मेरिट, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अगर ऐसा होना होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने के चांस 0% है। इतना ही नहीं, जो संविदा के नंबर भी होते हैं जब मेरिट बनती है उसी में पहले ही जोड़ दिए जाते हैं नंबर। ऐसा कुछ रूल नहीं होता कि नंबर बाद में जोड़े जाएँ, ठीक है। तो नंबर पहले ही जोड़ करके और सबके साथ सबकी मेरिट एक साथ बनती है। प्रेफरेंस उसमें किसी को नहीं मिलता। हाँ, जो NCC प्रादेशिक सेना स्पोर्ट्स वाला, उसमें क्या होता है किसी के साथ मेरिट में समान आने पर प्रेफरेंस मिलता है, ऐसे वरीयता नहीं मिलती। वहाँ पर भी कुछ रूल होता है। कास्ट सर्टिफिकेट वाला हमने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया, वो वीडियो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा कि कब किसको किस प्रकार से कहाँ पे चयन मिलेगा, UR में कौन जाएगा, किसको अपने कैटेगरी में। किसी का DB रिजेक्ट नहीं होता है कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, लेकिन ये होता है कि फिर अपने कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो वहाँ पे ये लगता है कि शायद हमारा DB रिजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग परेशान मत होइए, और कोई भी गलत जानकारी या कहीं से भी कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आप खुद अपने स्तर से आप वहाँ पे विचार करके सोच के उसको एनालाइज करके ही आप कोई भी निष्कर्ष निकालें। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आपको आगे भी इसी प्रकार से सही और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।